नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, सहायक अध्यापक हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। ये में भाग 1 2019-20 ईस्वी से पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत मध्ययुगीन काव्य इस विषय के अंतर्गत 8 कवियों का अध्ययन हमें करना है। इन्हीं 8 कवियों के अंतर्गत दूसरी इकाई में गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका काव्य और उनके काव्य के संबंध में कुछ विषयों का अध्ययन हमें करना है। इसी के अंतर्गत आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति या भक्ति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, भक्ति काल में ईश्वर के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित रही थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। जो लोग या जो संत महंत ईश्वर को सगुण साकार मानते थे, ईश्वर के अवतारवाद को स्वीकार करते थे, उन्होंने सगुण भक्ति का प्रचलन किया था। तो दूसरी ओर कुछ लोग ईश्वर को अजन्मा मानते हैं, उनके अवतारवाद का विरोध करते हैं, उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा का प्रवर्तन किया है। ईश्वर की इस सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आगे जाकर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का प्रचलन व्यापक मात्रा में देखने को मिलता है। वैसे भारत में देवी देवताओं की संख्या तो बहुत अधिक है, किंतु इनमें भी विष्णु को अधिक महत्व दिया जाने लगा। विष्णु के भी 10 अवतारों की संकल्पना की जाती है, लेकिन उनमें भी राम और कृष्ण, इन 2 अवतारों को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इसी कारण राम भक्ति को लेकर राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण की भक्ति पद्धति को लेकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रचलन और विकास इस कालखंड में व्यापक मात्रा में हुआ है। हालांकि दोनों ही एक ईश्वर के ही रूप क्यों न हो, लेकिन उनकी भक्ति पद्धति में काफी अंतर भी दिखाई देते हैं। राम की भक्ति मर्यादावादी भक्ति है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, किंतु कृष्ण की भक्ति लीलावादी भक्ति है, क्योंकि कृष्ण ने अनेक लीलाएं रची है। अब इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार के भक्ति को लेकर अनेक मतांतर या भक्ति के संबंध में अनेक मार्ग भक्ति काल में हमें व्यापक मात्रा में दिखाई देते हैं। इस कालखंड में लगभग सभी संतों में भक्ति की प्रवृत्ति अवश्य आई है। साथ ही साथ इन सभी संतों ने अलग अलग भक्ति पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न भी किया है। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास तो युग दृष्टा कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने युगीन जीवन का बल्कि भविष्यकालीन प्रश्न, भविष्यकालीन समस्याएं, इनको भी अपने ग्रंथों में अभिव्यक्त किया है। तुलसी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी समन्वय साधना। तुलसी ने मतांतर से विभाजित भक्तिकालीन समाज को समन्वय का संबल
दे दिया, जिसके कारण आगे जाकर समाज एक हो सका, आगे बढ़ सका। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को लोकनायक मानते हुए उनके काव्य को विराट समन्वय की गाथा तक कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि तुलसीदास जी को भक्त माना जाए, संत माना जाए या कवि माना जाए, क्योंकि तुलसीदास जी अपने आप को राम का भक्त कहते हैं। तो इस मत का विचार करें तो तुलसी को भक्त मानना पड़ेगा। दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस आज भी समस्त उत्तर भारत में धर्म ग्रंथ के समान पूजनीय है और उसका पारायण किया जाता है। और दूसरा, समाज हेतु जो कार्य उन्होंने किया है वह निसंदेह उन्हें संत पद पर आसीन करता है। तो तीसरी ओर रामचरितमानस को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य तक कहा जाता है, मतलब उनके काव्यत्व के संबंध में भी कोई संदेह निर्माण नहीं होता है। अतः तुलसी संत भी है, भक्त भी है और एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि भी है। तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से जिस प्रकार से एक विराट समन्वय की कामना की है, उसी प्रकार से एक आसान सरल भक्ति का मार्ग भी समाज को दिया है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा, उस कालखंड में सामान्य जनता अनेक मत मतांतर, अनेक वाद विवाद, धर्म, संप्रदाय, उपसंप्रदाय आदि के पचड़ों में फंसी हुई थी। ईश्वर को लेकर तरह तरह के विवाद उनके सामने हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भक्ति के लिए किस पद्धति को अपनाएं, भक्ति ईश्वर तक कैसे पहुंच सकती है, उसके लिए किस मार्ग का प्रयोग करें, किस ईश्वर की भक्ति करें, किसकी ना करें, आदि अनेक भ्रम लोगों के मन में उलझे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी मत मतांतरों को, सभी वाद विवादों को दूर कर एक आसान, सरल, सर्वमान्य और सबके लिए सहज ग्राह्य भक्ति का मार्ग जनता को दिखाया है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति को एक उत्कृष्ट भक्ति माना जाता है। इसी सरल, आसान, सहज ग्राह्य भक्ति के कारण ही रामचरितमानस का पठन पाठन आज भी संपूर्ण उत्तर भारत में अत्यंत व्यापक मात्रा में किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्ति के संबंध में तो कोई दो राय होने का प्रश्न ही नहीं है। वे एक अत्यंत उत्कृष्ट भक्त है, संत है, कवि है और उनकी भक्ति पद्धति सर्वजनेन सुलभ भक्ति पद्धति मानी जाती है। अब इनकी भक्ति पद्धति को अगर हमें समझना है तो हम कुछ रूपों के माध्यम से उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे उनकी भक्ति में ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनके जो इष्ट देव है राम, उनका स्वरूप क्या है, श्रद्धा का महत्व, नामस्मरण का महत्व, निर्गुण ब्रह्म का विरोध, प्रेमा भक्ति का महत्व, गुरु का महत्व, भेद भक्ति, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, शील साधना, नवदा भक्ति आदि कुछ मुद्दों के सहारे हम उनकी भक्ति पद्धति को समझ सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म का स्वरूप। अब जैसा कि हम जानते हैं, भक्ति के लिए एक ईश्वर की आवश्यकता होती है। अब उस समय ईश्वर को लेकर अनेक मत मतांतर प्रचलित थे। निर्गुण सगुण का विवाद चल रहा था, राम कृष्ण का विवाद चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने
दाशरथी राम को अपना आराध्य या अपना ब्रह्म स्वीकार किया है। अब प्रश्न यह है कि क्या तुलसी के राम सगुण हैं अथवा निर्गुण हैं? किंतु अलग अलग विद्वान भले ही इस पर अलग अलग विचार व्यक्त करें, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसी के राम सगुण हैं तो कुछ विद्वान तुलसी के राम को निर्गुण तक मानते हैं। एक बात यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुलसी ने अपने राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में स्वीकार किया है और राम को लेकर जो मतांतर थे उन्हें समाप्त करने का या उनमें समन्वय साधने का प्रयत्न किया है। तुलसी का कहना है कि जब जब धर्म का पतन होता है, जब जब संकटों पर अन्याय अत्याचार या सज्जनों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, उनके सामने प्रश्न संकट बढ़ जाते हैं, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, पापियों के अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब तब राम अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुर्जनों का नाश करते हैं। इस प्रकार तुलसी ने भले ही अपने राम को सगुण निर्गुण दोनों रूपों में स्वीकारा हो, लेकिन उन्होंने अधिक पुष्टि सगुण राम की है और अवतारवाद के सिद्धांत को कुछ हद तक स्वीकार भी किया है। उनके राम उनके भक्तों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुर्जनों का नाश करते हैं। अर्थात गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वही बात गोस्वामी तुलसीदास ने भी व्यक्त की है या अपनी भक्ति में उसे समाविष्ट किया है। तुलसी कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हम ही निरंतर भव भय पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तब ईश्वर शरीर धारण करते हैं, दुर्जनों का नाश करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। तो एक बात निश्चित हो गई कि तुलसी ने दशरथ नंदन राम अर्थात सगुण राम को अपनी भक्ति का आलंबन और भक्ति के ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। उनके राम उनके इष्टदेव हैं और वे अलग अलग रूपों में सामने आते हैं, जैसे निर्गुण सगुण। तुलसी ने राम की उपासना इष्टदेव राम की प्रतिष्ठा के साथ की है, क्योंकि उनका कहना है कि ईश्वर की उपासना बिना इष्टदेव की स्थापना की संभव नहीं है। अतः सबसे पहले हमें एक ईश्वर को स्थापित करना पड़ेगा, फिर उसकी भक्ति हम कर सकते हैं। तो तुलसी ने अपने उपास्य के रूप में राम को स्थापित किया है और राम पर अपनी भक्ति समर्पित की है। अर्थात इसमें तुलसी का मानना है कि उनके राम एकरस हैं और अपने भक्तों पर निस्वार्थ प्रीति करने वाले हैं। अर्थात राम की भक्ति में राम की कृपा प्राप्त करने के अवसर अधिक हैं, क्योंकि राम विष्णु के अवतार हैं और धोखे से भी अगर कोई उनका स्मरण करता है तो राम उस पर अपनी कृपा करते हैं। राम को दीन हीन पीड़ित शोषित सभी प्रिय हैं। राम शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। राम परम कृपालु भक्त चिंतामणि तथा पतित जन तारक हैं। इसी कारण तुलसी मुक्त कंठ से अपने इष्टदेव की स्तुति करते हैं, राम की महिमा का गुणगान करते हैं और उन्हें अपने ऊपर कृपा करने के लिए कहते हैं। अर्थात तुलसी की इस भक्ति में
कोमलता, करुणा, दया, क्षमा, परोपकार आदि अनेक उत्कृष्ट गुण समाये हुए हैं। तुलसी कहते हैं, शील सकुच सुड़ी सरल स्वभाव, शील सकुच सुड़ी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। अर्थात उनके राम शीलवान, संकोचशील, सरल स्वभाव के हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। जो भी उनकी आराधना करता है, उनका नामस्मरण करता है, राम उन पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे कृपाशील, दयाशील, करुणाशील राम को तुलसी ने अपने इष्टदेव के रूप में स्थापित किया है। तीसरा है श्रद्धा का महत्व। अब किसी भी भक्ति में ईश्वर पर अपनी श्रद्धा होना या भक्ति के मार्ग में भक्त की श्रद्धा होना बहुत आवश्यक होता है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति का मूल आधार श्रद्धा मानते हैं। उनका कहना है कि विश्राम विष्णु के अवतार ही नहीं, अखंड, अगोचर, सर्वप्रकाशक, सर्वव्यापक, विश्वात्मा, परमात्मा और परतत्पर परब्रह्म है। उनके इन सभी रूपों में नितांत श्रद्धा होनी आवश्यक है, वह होगी भी। लेकिन अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तो वह इस भक्ति के मार्ग को अपना नहीं सकता। तुलसी ने भक्ति के 3 रूप माने हैं, सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। अब इसमें से तुलसी की जो भक्ति पद्धति है वह सात्विकी भक्ति पद्धति है, क्योंकि इसमें तुलसी अपने सामने मीन और चातक का आदर्श रखते हैं, जो अपने स्वामी के बिना अलग नहीं रह पाते हैं, या जो दूसरों की या अपने ईश्वर को छोड़कर किसी और की कल्पना तक नहीं कर पाते हैं। मीन उसका जीवन पानी है, अगर जल से उसे बाहर निकाला जाता है तो वह तड़प तड़प कर मर जाता है। वही हाल तुलसी अपना बताते हैं, ईश्वर के बिना वे भी जी नहीं पाते हैं। दूसरी ओर चातक केवल स्वाति के जल से अपनी तृष्णा बुझाता है, वह अन्य किसी भी प्रकार का जल नहीं पीता, चाहे प्यासा रह जाए, प्यासा मर क्यों न जाए। उसी प्रकार से तुलसी भी अपने प्रेम का मूल आधार ईश्वर ही मानते, राम मानते हैं। अर्थात ये उनकी बात मन की निर्मलता पर आधारित है, और इसी कारण उनकी भक्ति का मुख्य गुण, मूल गुण सात्विकता है। तुलसी की भक्ति पद्धति सात्विक भक्ति है। अब इस संदर्भ में तुलसी ने स्वयं लिखा है, सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही, परम पुनित भरत आचरण, मधुर मंजू मृद मंगल कर्म। चौथा है नामस्मरण का महत्व। अब भक्ति मार्ग के अंतर्गत ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर का निरंतर नामस्मरण करना आवश्यक माना जाता है। अब दूसरी भक्ति पद्धतियों में भक्ति को लेकर अनेक कठिनाइयाँ, अनेक जटिलताएं हमें दिखाई देती है। जैसे अगर योग साधना को देखें तो योग साधना में किसी निर्जन स्थल पर जाकर कठोर तप साधना करनी पड़ती है। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में आप अपने जीवन के निरंतर कर्म करते हुए ईश्वर का नामस्मरण मात्र कर सकते हैं, और ईश्वर के नामस्मरण मात्र से, नाम का जप करने मात्र से ईश्वर आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। राम तुलसी के जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। राम का नाम सभी इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में राम की ही भक्ति करना या राम के ही
नामस्मरण का जाप करना यही भक्ति का एकमेव मार्ग तुलसी बताते हैं, जो सबके लिए आसान है, सरल है, सहज संभव है। तुलसी कहते हैं नाम राम को कल्पतरु कवि कल्पात निवास। नाम राम को कल्पतरु कवि कल्पात निवास, जो सिमरत भयो मांगते तुलसी तुलसीदास। अर्थात राम का नाम कल्पतरु है, कल्पवृक्ष है, अर्थात नामस्मरण करके आप राम में जो भी मांगोगे आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि राम का नाम ही कल्पतरु है। अब उस समय समाज में भक्तों को उलझाने वाले अनेक भक्ति मार्ग, अनेक भक्ति की पद्धतियाँ प्रचलित थी। तुलसी ने इन सभी भक्ति पद्धतियों को अनुपयोगी कहा और केवल नामस्मरण के मार्ग को अपनाने का संदेश दिया है। पांचवा है निर्गुण ब्रह्म का विरोध। यद्यपि तुलसी ने कुछ हद तक अपने काव्य में सगुण राम को तो महत्व दिया ही है, लेकिन साथ साथ निर्गुण राम को भी कुछ स्थानों पर स्वीकार किया है। लेकिन व्यापक रूप से अगर हम विचार करें तो तुलसी निर्गुण ब्रह्म का विरोध करते हैं, सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठापना करते हैं। उनका कहना है कि राम अवतारवादी है, राम अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आते हैं और इसी कारण तुलसी ऐसे भक्त कैवार लेने वाले या भक्त का रक्षण करने वाले, भक्त के लिए अवतार लेने वाले राम की उपासना करने चाहते हैं। और इसी कारण जो भारतीय भक्ति पद्धति है, विशेषतः सगुण भक्ति पद्धति, उसका काफ़ी व्यापक मात्रा में प्रभाव हमें तुलसी की भक्ति पद्धति पर दिखाई देता है। और इसी प्रवृत्ति के चलते उन्होंने राम के निर्गुण रूप का विरोध करते हुए सगुण रूप को स्वीकार किया है। अगला है प्रेमा भक्ति का महत्व। अब गोस्वामी तुलसीदास के समय में अनेक भक्ति पद्धतियां प्रचलित थी, जैसे विनय भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, सेवक सेव्य भाव की भक्ति, कांता भक्ति, प्रेमा भक्ति आदि। अब इन अलग अलग भक्ति पद्धतियों में से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेमा भक्ति को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ये ऐसी भक्ति पद्धति है जिसमें भक्ति को लेकर जो अनेक प्रकार के परस्पर अंतर विरोध हैं वे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि चाहे हठयोग की साधना हो या अन्य किसी भी प्रकार की यौगिक साधना हो या अन्य धार्मिक पद्धतियां हो, इनमें कठोर परिश्रम या कठोर साधना पर बल दिया जाता है, लेकिन तुलसी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम करने को ही एकमात्र मार्ग माना है और ये सबके लिए सहज सुलभ है। ईश्वर के प्रति, उसके चरणों के प्रति अगर भक्त के मन में अनन्य साधारण प्रीति है, प्रेम है, तो ईश्वर निसंदेह ऐसे भक्त पर कृपा अवश्य करते हैं। इसी कारण प्रेम तुलसी की भक्ति पद्धति का आधार है। अब प्रेम के दो रूप हैं, एक सकाम प्रेम और दूसरा है निष्काम प्रेम। तुलसी निष्काम प्रेम को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि सकाम प्रेम में भक्त के मन में कुछ न कुछ लालसा होती है और ऐसा लालसा जन्य प्रेम सफल होने में संदेह निर्माण हो सकता है। निष्काम भाव के प्रेम में किसी भी प्रकार की लालसा, स्वार्थ नहीं होता और ऐसा प्रेम अधिक मात्रा में सफल होता है। तो तुलसी ने भी स्वार्थ छोड़कर निष्काम भाव से राम की साधना करने के लिए कहा है या राम की सेवा करने के लिए कहा है। मतलब तुलसी के काव्य में प्रेमा भक्ति का महत्व है। सातवां है गुरु का महत्व। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति में गुरु को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। विशेषतः उनका कहना है कि गुरु की कृपा के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना ईश्वर भक्ति संभव नहीं है या ईश्वर तक पहुंचना संभव नहीं है। इसी कारण अपने रामचरितमानस में वे गुरु की महिमा का काफ़ी गुणगान करते हैं, क्योंकि गुरु ही अपने भक्त के, अपने शिष्य के मन के सारे संशय
सारे कुतर्क, माया मोह दूर कर देता है। ईश्वर उसके स्वरूप को या उसके सही रूप का ज्ञान भक्त को कराता है और तभी भक्त अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। अतः तुलसी का ये मानना है कि गुरु की भक्ति के बिना भक्ति के मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए वे गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं और गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। अगला है भेद भक्ति। तुलसी के काव्य में भेद भक्ति को भी काफी व्यापक मात्रा में अपनाया गया है। खास करके तुलसी ने सगुणोपासना या जो सगुण भक्ति है उसको ही थोड़ा सा अलग रूप देकर भेद भक्ति अथवा उसे निज भक्ति भी कहा जाता है, इस भक्ति पद्धति को भी अपनाया है। इस भेद भक्ति के 3 उपासक हैं, शरभंग, दशरथ और काकभुशुंडी। भेद भक्ति के 3 उपासक हैं, शरभंग, दशरथ और काकभुशुंडी। काकभुशुंडी तो इस भेद भक्ति के द्वारा अमरता प्राप्त करता है, मतलब काकभुशुंडी को इस भक्ति पद्धति या भेद भक्ति के माध्यम से अमरता प्राप्त होती है। भेद भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें भक्त मोक्ष की कामना नहीं करता, बल्कि वह ईश्वर के सगुण रूप की प्रतिष्ठा करता है, उसकी उपासना करता है और अपने आप को सगुण ईश्वर के साथ उनके चरणों में, उनकी लीलाओं में सदैव समर्पित कर देना चाहता है। गोस्वामी तुलसी ने भी अपने आप को राम के चरणों में समर्पित किया है। उन्होंने कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति के बजाय राम के साथ रहने में, राम के चरणों में पड़े रहने में अपनी जीवन की धन्यता मानी है। इस कारण ये भेद भक्ति उनके काव्य में व्यापक मात्रा में आई है। अगला है भक्ति और ज्ञान का समन्वय। गोस्वामी तुलसीदास समन्वय के निसंदेह महामेरु माने जाते हैं। उन्हें सृष्टि का सबसे बड़ा लोकनायक तक कहा जाता है। उन्होंने भक्ति और ज्ञान इन दोनों का समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न भी किया है। वैसे तुलसी सांप्रदायिक भावना से बहुत दूर थे। तुलसी ने किसी भी एक मत, एक धर्म या एक विचार को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी भावनाओं में, अपनी भक्ति में, अपने विचारों में अलग अलग मतवादों को एक साथ लाने की कोशिश की है। भक्ति और ज्ञान के संदर्भ में उन्होंने विशेष रूप से एक विराट समन्वय पर बल दिया है। ऐसा समन्वय कि जिसमें ज्ञान और भक्ति एक होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा और ये मत या ये जब तक लोगों के मन में, भक्तों के मन में निर्माण नहीं होगा, तब तक लोगों के संशय भी दूर नहीं होंगे। तुलसी स्वयं कहते हैं, ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा, ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संशय खेदा। अर्थात ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों हमारे जीवन के समस्त संशयों को, समस्त दुखों को दूर करते हैं। इस प्रकार से तुलसी ने भक्ति और ज्ञान की एकात्मता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उनको एक मानकर समय, धर्म, समाज, इनमें चल रहे मत मतांतरों को या विभिन्नताओं को दूर करने का प्रयत्न किया है। अगला है शील साधना। तुलसी की भक्ति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है शील साधना। अर्थात तुलसी ने जिस भक्ति मार्ग का द्वार हम सबके लिए प्रशस्त किया है, वह भक्ति शील साधना की भक्ति है, सौंदर्य की भक्ति है। सामान्यतः शील, सौंदर्य और शक्ति, ये 3 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सौंदर्य के कारण ईश्वर के प्रति आसक्ति का भाव निर्माण होता है। शक्ति से अपनी सुरक्षा का भाव निर्माण होता है तथा शील से हमारे भीतर सदाचार की प्रतिष्ठा होती है। मतलब
ईश्वर की सुंदरता को देखकर हमारा मन उनकी भक्ति की ओर आकर्षित होता है। ईश्वर की शक्ति से हमें सुरक्षित महसूस होता है, हम सुरक्षा या उसका सामना कर सकते हैं। तो तीसरी ओर शील से हमारे अंदर सदाचार प्रस्थापित होता है। इसलिए तुलसी ने शील साधना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और एक सर्वशक्तिमान, सर्व सौंदर्यमान ईश्वर से एकरूप होने की बात कही है और उसी से परम आनंद की प्राप्ति वे करना चाहते हैं। किंतु तुलसी अपनी भक्ति के लिए शील साधना को अनिवार्य मानते हैं। अंतिम है नवधा भक्ति। तुलसी ने भक्ति पद्धति को लेकर विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में, खास करके नारद स्मृति या अन्य अनेक ग्रंथों में जो नवधा भक्ति रूप माने गए हैं, तुलसी ने इस नवधा भक्ति को भी काफी हद तक स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान करई, कपट तजी गान। तो तुलसी ने सत्संगति, ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु की सेवा, ईश्वर का गुणगान, विश्वास के साथ ईश्वर का भजन करना, सभी कर्मों से निवृत्त होकर धर्मशील होना, समानता, एकात्मता, सभी को ईश्वर की संतान समझना, सभी छलों से निवृत्त होना, मन शुद्ध रखना आदि नवधा भक्ति के सभी तत्वों का समावेश अपनी भक्ति पद्धति में किया है। यही कारण है कि नारद द्वारा प्रेमा भक्ति की जो 11 अवस्थाएं मानी जाती हैं, वह सारी 11 अवस्थाएं हमें गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति में भी प्राप्त होती हैं। जैसे गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजाशक्ति, वात्सल्याशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, तन्मयाशक्ति, कांताशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति एवं परम विरहाशक्ति। ये नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत दिए गए 11 आसक्तियाँ हमें तुलसी के काव्य में व्यापक मात्रा में दिखाई देते हैं। और भक्ति के लिए तुलसी ने कपट का त्याग, दम, शील, अनासक्ति, सज्जन धर्म का पालन, यथा लाभ संतोष या परदोष न देखना, सरल चित्त आदि गुणों को भी आवश्यक माना है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना अत्यंत सरल, आसान और सर्वजन सुलभ है। यही कारण है कि भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति का पालन अनेक लोगों ने किया है। राम भक्ति शाखा में अनेक लोगों का समावेश हुआ है। संक्षेप में हम उनकी भक्ति पद्धति की कुछ तत्व या विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे एक, तुलसी के ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी भक्तों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। 2, संसार के माया मोह में पड़कर जीव ईश्वर से दूर हो जाता है, इससे बचने का एकमात्र उपाय भक्ति है। 3, तुलसी ने भक्ति के लिए राम को अपना इष्टदेव माना है और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। 4, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के अन्य सभी मार्गों में से अत्यंत सरल, आसान और सफलता देने वाला मार्ग भक्ति का मार्ग है। भक्ति की नानाविध पद्धतियां प्रचलित है, जिनमें प्रेमा भक्ति या दास्या भक्ति को तुलसी सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके चरणों में निष्काम भाव से समर्पित होना, श्रद्धा रखना आवश्यक होता है। ईश्वर और ज्ञान का सहज संबंध है तथा गुरु ही सही ज्ञान देता है, इसलिए भक्ति में गुरु भी अत्यंत आवश्यक है। भक्ति स्वयं अपने आप में पूर्ण है और भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति संभव होती है। इस प्रकार अत्यंत सरल, आसान, मार्मिक भक्ति पद्धति गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय के मत मतांतरों में फंसे समस्त लोगों को प्रदान की है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास और उनकी भक्ति पद्धति है। धन्यवाद।